भाई इस वीडियो में हम बहुत से मज़ेदार सवालात को हल करेंगे। पहला सवाल है कि एक बर्तन में जरासीम को तहकीक के लिए रखा गया। उस बर्तन में फिर ख़ास दवा डाली गई और कुछ देर बाद जरासीम की आबादी बहुत तेज़ी से घटने लगी। नीचे दी हुई इक्वेशन गुजरते हुए वक्त और जरासीम की कुल आबादी के दरमियान का ताल्लुक दिखा रही है। यहाँ टी सेकंड्स में निशानदही कर रहा है वक्त की और एन ऑफ टी दिखा रहा है जरासीम की आबादी को। हमें मालूम करना है कि जरासीम की आबादी घटकर आधी कब तक हो जाएगी, यानी एक तरह से हमें इसकी हाफ लाइफ मालूम करनी है। यहाँ हम खाने बना लेंगे। इधर आ जाएगा टी और इधर आ जाएगा एन ऑफ टी। सबसे पहले टी की जगह सिफर डालते हैं। तो जब टी सिफर के बराबर होगा तो 0/5.5 बराबर हो जाएगा सिफर के, और किसी भी चीज़ की ताकत जब सिफर होती है तो वो 1 के बराबर आ जाता है। यू एन ऑफ टी बराबर आ जाएगा 1000 ज़रब 1 यानी 1000 के। अच्छा, अब देखते हैं कि टी की किस कदर पे हमें ये हिस्सा 1/2 के बराबर मिल जाएगा, ताकि फिर हम इस कदर को घटाकर आधा कर सकें। भाई जब इसकी ताकत 1 होगी तभी हमें 1/2 मिलेगा यहाँ पर, और फिर इसको हम बहुत आराम से 1000 से ज़रब दे पाएंगे। तो भाई इसको 1 के बराबर करने के लिए हमें टी की जगह 5.5 डालना होगा। चलें बात को आगे लेकर चलते हैं। तो अब ये मज़ीद 50% कम कब होगा, क्योंकि भाई हाफ लाइफ में हर उस दौरानिए के बाद चीज़ मज़ीद 50% कम हो जाती है। भाई जब 11 सेकंड गुजरेंगे तो 11/5.5 बराबर हो जाएंगे 2 के, यानी 11 सेकंड बाद एन ऑफ टी बराबर हो जाएगा 1000 ज़रब 1/2 ज़रब 1/2 के। तो 5.5 सेकंड गुजरने पे आबादी मज़ीद 50% कम हो जाएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आबादी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, यानी हाफ लाइफ फिर बराबर आ जाएगी 5.5 सेकंड के। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ बताया जा रहा है कि केमिकल एक्स वक्त के साथ साथ घटता जाता है। इस केमिकल का 320 ग्राम का नमूना लिया गया और फिर वक्त के साथ साथ इसके घटने के अमल का मुशाहिदा नीचे दी हुई इक्वेशन से किया गया। इक्वेशन में m दिखा रहा है केमिकल की मिकदार को, जबकि t निशानदही कर रहा है गुजरते हुए वक्त की। हमें इस नमूने की तब्दीली की शरह के बारे में जानना है। सवाल यह है कि नमूना हर बार कितने अरसे में 87.5% कम होता जाएगा। अब अगर कोई चीज़ 87.5% कम हो रही है तो इसका मतलब है कि पीछे 100 माइनस 87.5 यानी 12.5% वो चीज़ बच रही होगी। 12.5% का मतलब है 0.125, और इत्तेफाक की बात है कि यही कदर हमें यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। चलिए टेबल बना लेते हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले t को 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ 0 होगा तो ये ताकत 0 के बराबर आ जाएगी। अब किसी भी चीज़ की ताकत 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है, और यूँ m ऑफ t बराबर आ जाएगा 320 के। अब हम t की जगह ऐसी कौन सी कदर रखें कि हमें यहाँ 0.125 मिल जाए, ताकि फिर हम 320 को इससे ज़रब देकर मालूम कर सकें कि कितने अरसे में x 87.5% घट चुका होगा। भाई इसके लिए हमें 0.125 की ताकत को किसी तरह 1 के बराबर लाना होगा, और इसको 1 के बराबर लाने के लिए हम t की कदर को 61.4 बराबर रख देंगे। तो 61.4 दिन बाद x 87.5% घट जाता है। भाई ये सवाल भी आराम से हल हो गया, लेकिन हाँ, इस चीज़ का पैटर्न बनाने से गुरेज कीजिएगा। भाई जब इस तरह का कोई सवाल आए तो पहले सुकून से इसके बारे में सोचें, देखें कि आखिर हो क्या रहा है सवाल में और इक्वेशन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद इस तरह का अमल करना शुरू कीजिएगा। बल्कि ऐसा करते हैं कि एक और इसी किस्म के सवाल को हल कर लेते हैं, यूँ फिर ये चीज़ जहन में बैठ जाएगी। यहाँ बता रहे हैं कि हारिस इस चीज़ पे तहकीक कर रहा है कि कैसे उसके दरख्त की टहनियों की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। टहनियों की तादाद और गुजरते हुए वक्त का ताल्लुक नीचे दी हुई इक्वेशन दिखा रही है। हमें इस जुमले को मुकम्मल करके टहनियों की तादाद के बदलने की शरह मालूम करनी है।
यहाँ बताया जा रहा है कि हर डैश साल हारिस के दरख्त में 4/5 के तनासब से टहनियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं, और इस डैश यानी इस खाली जगह को ही हमें पुर करना है। अब 4/5 के तनासब से टहनियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि शुरू में जितनी टहनियाँ थीं, हम उसमें मज़ीद 4/5 के तनासब का इजाफ़ा कर रहे हैं। यानी हम शुरू में टहनियों की जो तादाद थी उसको 4/5 से नहीं बल्कि 1+4/5 जो कि बराबर होता है 1.45 या 9/5 के, उससे ज़रब दे रहे हैं। चलें ऐसा करते हैं, इसी बात को एक और मिसाल से समझ लेते हैं। भाई अगर मैं 5 साल की हूँ और मेरी उम्र में 4/5 के तनासब से तब्दीली आई है, तो मैं 5 को 4/5 से ज़रब तो नहीं दूंगी, क्योंकि यूँ तो मैं 4 साल की हो जाऊंगी। भाई ये तब्दीली आएगी 5 को 1+4/5 यानी 9/5 से ज़रब देने पे। यूँ मेरी उम्र 9 साल की हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह इस तब्दीली को सही तरह दिखाने के लिए हम इसको 4/5 से नहीं बल्कि 1+4/5 से ज़रब देंगे। अब देखते हैं कि शुरू में कितनी टहनियाँ थीं। इसके लिए हम टी को बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ 0 आएगा तो ताकत 0 के बराबर हो जाएगी। किसी चीज़ की ताकत 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। यूँ एन ऑफ टी बराबर आ जाएगा 38 के। और अब चूंकि यहाँ कॉमन रेशो ही 9/5 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कि टी की जगह हम ऐसी कौन सी कदर डाल सकते हैं जिससे 38 को फिर हम 9/5 से ही ज़रब दे पाएँ। भाई इसके लिए हमें किसी तरह 9/5 की ताकत को 1 के बराबर रखना होगा, और इस पूरी चीज़ को 1 के बराबर लाने के लिए हम टी की जगह 7.3 डाल देंगे। यानी 7.3 साल बाद हारिस के दरख्त में 4/5 के तनासब से टहनियों की तादाद बढ़ जाती है। तो ये सवाल भी हमने हल कर लिया, और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।